तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत और स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हैं उसी विषय पर हम बात करेंगे। डायबिटीज़ का हमारा ये पॉइंट रहेगा और थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि डायबिटीज़ है क्या। दरअसल दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और खाने से ग्लूकोज रिलीज होती है। वो ग्लूकोज सीधा पेट से खून में चली जाती है। पेट से खून में तो वो अपने आप चली जाती है, लेकिन खून में जाने के बाद उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम एक मीडिएटर का होता है और वो मीडिएटर होता है इंसुलिन। इंसुलिन उस शुगर को पिक करता है और जो सेल्स है उसे खिलाता है। कई बार ये इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता या फिर ये कम बनता है। इंसुलिन एक पेनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है, पेट में वहाँ बनता है। अगर ये इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है तो उस केस में हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर ये इंसुलिन कम बनता है या फिर बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस करने लग जाती है तो फिर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रही तो बाहर से इंसुलिन इंसान को लेना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। लेकिन कई बार आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ में 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको ठीक करने का दावा करते हैं। आप ऐसे लोगों के बातों में मत आइएगा। उनके कहने पे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद ना कीजिएगा। अगर आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है या नहीं बना रही तो उसके लिए आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं तो आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ भी आ सकता है या नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आपको है तो इस केस में अगर आप फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रही। इसीलिए बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के कहने पर आप इंसुलिन लेना बंद मत कीजिएगा, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज जिसको है और अगर वो बाहर से इंसुलिन लेना बंद कर दे या कम कर दे तो उसकी बॉडी में शुगर लेवल की मात्रा बढ़ती रहेगी क्योंकि खाना तो वो खाएगा। खाना खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट पेट के अंदर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जब पेट में जाएगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है। अब उसके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि उसने इंसुलिन नहीं लिया, पेनक्रियाज उसकी इंसुलिन बना नहीं रही तो ग्लूकोज खून में पड़ा रहेगा। उधर सेल्स भूखा है, सेल्स तक वो ग्लूकोज पहुंच नहीं रहा। जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, ये भूखी है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो फैट टूटना शुरू होगा इस कंडीशन में। क्योंकि फैट टूटने के बाद में कीटोन बनेंगे और वो कीटोन उस सेल्स की भूख को मिटाएंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे। क्योंकि जो बढ़ा हुआ शुगर है वो शुगर इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन नहीं है उस कारण सेल्स के पास नहीं पहुंच रहा। तो बॉडी सेल्स की भूख मिटाने के लिए, आपकी शरीर को पावर देने के लिए कीटोन जो आपका फैट जमा है, इमरजेंसी के लिए बॉडी फैट जमा कर लेती है, वो फैट तोड़ के उससे कीटोन बनाएगी और वो कीटोन आपकी सेल्स में जाएंगे, एनर्जी देंगे। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, जब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंसुलिन के एब्सेंस में, आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है बढ़े हुए कीटोन की वजह से। इस कंडीशन में डायबिटिक कीटो एसिडोसिक हो जाता है। और जब ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिक अगर आपको हो गया तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया तो उसके सिम्टम्स से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा आप बार बार पेशाब जाएंगे, पेट में भी दर्द हो सकता है, मिचली उल्टी भी आ सकती है। और अगर गंभीर आप हो गए तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। और अगर टाइम पे इंसुलिन नहीं लिया तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के, बाहरी व्यक्ति के दावे को सच मत मानिएगा। उसके कहने पर जिस व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज़ है वो इंसुलिन लेना बंद नहीं कीजिएगा क्योंकि उसके लिए इंसुलिन संजीवनी बूटी है। इंसुलिन की वजह से ही वो बच रहा है। इसलिए किसी भी अनजान, किसी भी ऐसे बाहरी व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका इंसुलिन
नहीं बन रहा, कम बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा शुगर हो गया, आपकी बॉडी में कीटोन बन रहे हैं, आपका ब्लड है वो एसिडिक हो गया है, आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गए हैं, तो सीधा जाइए। कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।